हेलो बच्चों, हम लोग आज केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे એટલે કે આલ્કેનના રાસાયણિક ગુણધર્મો। તો કેમિકલ પ્રોપર્ટીज में આલ્કેનના રાસાયણિક ગુણધર્મોમાં we are taking the हेलोजिनेशन। स्टूडेंट नेम है हेलोजिनेशन। स्टूडेंट हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन। अब ध्यान में रखिए, मीथेन लेंगे, मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4 in the presence of chlorine or in the presence of light H mu UV rays और टेम्परेचर रिक्वायर्ड 573 to 773 केल्विन टेम्परेचर रिक्वायर्ड। ओके, इसमें क्या होगा स्टूडेंट? इधर से H जाएगा, इधर से Cl जाएगा, क्या बनेगा आप लोग समझ सकते हो? CH3Cl बनेगा, क्लोरोमीथेन। This chloromethane is reacted with another chlorine atom। टेम्परेचर और यूवी तो वही है, आप लोग जानिए। इधर से HCl जाएगा और इधर से H जाएगा, तो देखो इधर से H गया, इधर से Cl गया, तो स्टूडेंट बनेगा क्या? CH2 हो जाएगा, Cl दूसरा आ जाएगा CH2Cl2, तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। दिस डाइक्लोरोमीथेन इज ऑल्सो रिएक्टेड विथ क्लोरीन, એટલે કે ડાઇક્લોરોમીથેન ક્લોરીન સાથે રિએક્શન કરશે, तो क्या मिलेगा? इधर से H जाएगा, इधर से Cl जाएगा, HCl जाएगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? CHCl3। ट्राइक्लोरोमीथेन इज ऑल्सो नॉन एज अ क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म की भी रिएक्शन होगी, क्लोरोफॉर्म रिएक्टेड विद द क्लोरीन, एज यूजुअल हमारी वो रिएक्शन होगी। क्या बनेगा स्टूडेंट? आप लोग जानते हो, इधर से Cl, इधर से क्या जाएगा? H, क्या बनेगा? CCl4 इज नॉन एज अ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो इसमें जब तक है जान वैसे बालक, जब तक है H, अब इसमें H रहा नहीं तो आगे रिएक्शन होगी नहीं। इट इज नॉन एज अ फ्री रेडिकल મિકેનિઝમ, એટલે કે મુક્તમૂલક વિસ્થાપન પ્રક્રિયા છે। હવે તમે સમજી શકો છો इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, प्रतिक्रियात्मकताનો क्रम કયો છે। तो स्टूडेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर, दैट मींस इस टाइप का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ध्यान में रखना। फॉर हेलोजन, रिपीट कर रहा हूं, फॉर हेलोजन सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा स्टूडेंट? तो फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। दूसरी बात बताऊं आपको, तो इसमें अल्केन कैसे होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा? तो कया प्रकारना अल्केन हशे? तो अल्केन में ध्यान में रखना, अल्केन की रिएक्टिविटी होगी जानना टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तृतीयक द्वितीयक प्राथमिक। केम स्टूडेंट आવું હશે? बॉन्ड इजीली टूटी जाए ना स्टूडेंट। यस, इसमें फ्लोरिनेशन रिएक्शन है ना, वो थोड़ी अंधेरे में भी होती है और इसके रिएक्शन को कंट्रोल हम कर सकते हैं। दूसरा क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन में भी बहुत, ब्रोमिनेशन बहुत धीमी रिएक्शन है, बहुत धीमी प्रक्रिया है। एंड आयोडीनेशन, आयोडीनेशन विद्यार्थी मित्रों, आयोडीनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है, એટલે કે प्रतिवर्ती प्रक्रिया है। तो एमसीक्यू में पूछेंगे ये, फॉर रिवर्सिबल आयोडीनेशन रिएक्शन वी आर विच टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज। तो हम लोग ध्यान में रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में HiO3 होगा और HNO3 इज नॉन एज अ आयोडिक पर आयोडिक एसिड HiO3 और HNO3 इज नॉन एज अ नाइट्रिक एसिड। स्टूडेंट ये हमारी हेलोजिनेशन की बात हुई। अब हम लेंगे कंबशन रिएक्शन। स्टूडेंट आपने सुना है कंबशन रिएक्शन, तो एक गुजराती मीडियम वालों दहन प्रक्रिया कहवाय, इंग्लिश में उसको कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ध्यान में रखना, कंबशन रिएक्शन, कंबशन दैट मींस दहन प्रक्रिया। स्टूडेंट कंबशन रिएक्शन है, चलो कंबशन रिएक्शन में क्या होगा सर? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही दहन प्रक्रिया होगी या कंबशन रिएक्शन होगी। जस्ट मैं दो एग्जांपल ले लेता हूं। मीथेन, मीथेन का नाम सुना आपने, मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन करेगा। स्टूडेंट मीथेन ऑक्सीजन के साथ कंबशन रिएक्शन करेगा, ईच एंड एवरी कंबशन रिएक्शन ऑफ द अल्केन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑब्टेन। फिर से बोल रहा हूं, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज ऑब्टेन। क्या मिलेगा बैलेंसिंग में? H कितने हैं? 4, H कितने हैं? 2, आगे कितने लगा दो? 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो 2 2 जा 4, तो आगे 2 2 जा
4 हो गया, तो ये बैलेंसिंग रिएक्शन है। तो एनी कंबशन रिएक्शन ऑफ द आल्केन ऑब्टेन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर, એટલે કે દરેક દહન પ્રક્રિયામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી મળે છે। તો આ પ્રક્રિયાની આપણે વાત કરી। હું સર આવું બ્યુટેન ના લઈ શક્યું, C4 4 आया तो H कितना आएगा 10, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। अब इसमें भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, स्टूडेंट मिलेगा क्या, याद रखना ईच एंड एवरी कंबशन रिएक्शन ऑब्टेन प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देख लो आप लोग, कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है 4, एटम से 4, तो इधर कितना लिखूंगा 4, ऑक्सीजन के 10, 5 2 जा 10। आप लोग दीजिए ऑक्सीजन के 5 और 4 2 जा 8, 8 और 5 13, तो इधर आएगा 13/2। सर इसकी कोई जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकती है ना स्टूडेंट? जनरल फॉर्मूला देख लेते। ये अल्केन है, अल्केन है तो क्या मिलेगा CnH2n + 2। उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। स्टूडेंट इधर थोड़ा ध्यान में रखिए, इसमें ऑक्सीजन में हम लोग क्या लेंगे, तो ध्यान में रखना आप लोग, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ जो भी प्रोडक्ट आई वो आपकी ऐसी आएगी 3n+1, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3n+1/2 O2 होगा। सर कैसे पता चला आपको, देख लेना, अभी मैं समझा देता हूं। तो कंबशन रिएक्शन में ये होगा, तो देखो इधर कितने थे 4, तो इधर भी कितने आए 4, तो इधर n है तो कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, n मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा रिएक्शन आप लोग दे सकते हैं, दूसरा रिएक्शन इसमें आपके कितने थे, ये कार्बन 4, इधर कितना है 5, तो ऐसे लिख सकते हैं n+1 H2O मिलेगा हमको, तो n+1 H2O। तो सर ए कैसे आया, तो देखो ना यार, कहां से मैं देख लेते हैं। कार्बन कितने हैं 4, देखना 4 3 जा 12, 12 + 1 13, 13/2 O2। ये लग रहा है बी, बी नहीं है बट वो 13 है, आप लोग समझ जाएंगे। ओके, तो ये हमारी कंबशन रिएक्शन, बट ये कंप्लीट कंबशन रिएक्शन जेने गुजराती में कहेवाय संपूर्ण दहन प्रक्रिया। बट इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन देख लेते हैं हम। इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन में क्या होगा, ये कंप्लीट कंबशन था, अब हम लेंगे इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन। स्टूडेंट इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन का मतलब अपूर्ण दहन प्रक्रिया। तो इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन में उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। मैं अगर ले लूं मीथेन, मीथेन की रिएक्शन किसके साथ करूं, ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तो कार्बन, कार्बन प्लस वाटर, बैलेंसिंग कर ले हम लोग। उसके जैसे ही H कितने थे 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसमें ब्लैक कलर का कार्बन मिलेगा, कार्बन का कलर ब्लैक, जो प्रिंटर की साइन के लिए, साई के लिए, और उसमें हमको ये यूज होता है। तो हमने ये कंबशन रिएक्शन भी हमने देख ली। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नियंत्रित ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, फिर से बोल रहा हूं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड नियंत्रित ऑक्सीडेशन। ओके, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ध्यान में रखना आप लोग, उस रिएक्शन के अंदर आपको ऑक्सीडेशन ही होने वाला है, बट उसमें किसके ऊपर डिपेंड है, तो रिएक्टेंट के ऊपर એટલે કે પ્રક્રિયક ऊपर, कैटालिस्ट के ऊपर એટલે કે उद्दीपक ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, सब फैक्टर इसमें यूज होंगे। मैं समझाता हूं आपको, मीथेन ले लो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हम लोग कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में ध्यान में रखना, हम लोग लेंगे मीथेन लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट, मीथेन। मीथेन इसके यूज कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या, हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। तो क्या होगा, तो इट इज डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ द अल्केन एज वेल एज टेम्परेचर, as well as pressure, as well as catalyst and proportion of oxygen, કે ઓક્સિજન કેટલો મળે છે, તાપમાન, દબાણ અને આલ્કેનના પ્રકાર ઉપર આધાર રાખે છે. So methane is reacted with the O2 form methanol. First one is known as a methanol. इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस करें, O 2 है तो कितने रखेंगे 2, कार्बन कितने रखेंगे 2, तो देख लो आप लोग
तीन टू जा 6 और 2 8 हुए, इधर भी 8 हुआ, तो इसमें मिथेनॉल मिला। दूसरी प्रोडक्ट CH4। बट सर इसमें आपने रिएक्टेंट कौन सा, कैटालिस्ट कौन सा यूज किया, उद्दीपक कयो वापरे हो, तो Cu। याद रखना 523 केल्विन 523 केल्विन तापमान અને દબાણ કેટલું લઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇઝ નોન એઝ અ પ્રેશર 100 एटमॉस्फेयर 100 वातावरण। अब मैं बदल रहा हूं कैटालिस्ट, CH4 ही लूंगा रिएक्शन O2 के साथ, CH4 का रिएक्शन O2 के साथ करूंगा तो फॉर्माल्डिहाइड मिलेगा। फॉर्माल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, HCHO, और दूसरा क्या मिलेगा स्टूडेंट, H2O। इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, देखो H 4 है, इधर H 4 हुए, कार्बन 1 है, तो इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, MO2O3, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। स्टूडेंट अगर मैं इधर ले लूं CH3 इथेन लिया मैंने, इथेन का भी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन दैट मींस नियंत्रित ऑक्सीडेशन। इसमें मैं याद रखो, इसमें मैं कैटालिस्ट यूज करूंगा CH3COO ट्वाइस Mn इज नॉन एज अ मैंगनीज एसीटेट। फिर से बोल रहा हूं मैंगनीज एसीटेट। अब क्या होगा, तो इसमें दो अंदर जाएंगे, 2 मोल ऑफ स्टूडेंट CH3COOH इज नॉन एज अ इथेनोइक एसिड। बट अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट कैसा है, टर्शरी अल्केन है। अब टर्शरी अल्केन का मतलब क्या है, उसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे, CH3C ऊपर CH3 और इधर क्या बनेगा मेरा 2 मिथाइल प्रोपेन बनाऊ, क्या बनाऊ 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो सर कैसे 2 मिथाइल प्रोपेन बना, तो देखो ये सीधे एक से गए 2 मिथाइल, नंबर दो 1 2 3, सेकेंड को मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। अब उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन। सर इसमें कैटालिस्ट, बेस्ट कैटालिस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर यूज्ड KMnO4। कौन सा कैटालिस्ट यूज करेंगे, KMnO4, गुजराती में कहवाय पोटेशियम परमेंगनेट। તમે समझी गया, सो पोटेशियम परमेंगनेट कहीं ना था स्टूडेंट, इसमें 2 O बीच में लग जाएंगे, क्या बनेगा तुम्हारा CH3, एक ही O लगेगा, इधर C ऊपर CH3 नीचे CH3 और इधर बन जाएगा OH। नाम क्या है स्टूडेंट, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। कैसे सर समझाओ, ऐसे बनेगा, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। स्टूडेंट आपके माइंड में घुस रहा है ना, हाइड्रोकार्बन। ओके नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रिएक्शन होगा आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट आइसोमेरिज्म मतलब समघटीकरण, याद रखજો आइसोमेरिज्म એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, સમઘટીકરણ। तो सर आइसोमेरिज्म केवी रीते थशे, रिपीट करू छो, आइसोमेरिज्म कैसे होगा, समघटीकरण केवी रीते थशे, बहुत सिंपल, नॉर्मल हेक्सेन ले लो सर। स्टूडेंट नॉर्मल हेक्सेन CH3 CH2 कितने टाइम्स लेंगे, 4 टाइम्स, और दूसरा लेंगे CH3। आमा नॉर्मल हेक्सेन लिया हमने, क्या लिया स्टूडेंट, नॉर्मल हेक्सेन। when normal hexane is reacted with the निर्जड़ AlCl3 is known as a anhydrous AlCl3 and in the presence of HCl। स्टूडेंट anhydrous AlCl3 and HCl यूज करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ध्यान में रखना CH, 2 आइसोमर्स मिलेंगे। पहला आइसोमर पेंटेन मिलेगा CH3CH, इधर आएगा CH3, एक बनेगा CH2 CH, 1 2 3 4 5 हुए ना, तो 6 बनेंगे, तो ये एक मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, उसका नाम बनेगा 1 2 3 4 5, इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा क्या बनेगा, तो 3 मिथाइल पेंटेन, देखो ऊपर बना देता हूं, तो 3 मिथाइल पेंटेन कैसे बनेगा, तो CH3 CH2, इधर C, इधर बनाएंगे CH3, इधर बनेगा CH2, इधर H तो रहेगा स्टूडेंट, और 1 2 3 4 और 5, तो इधर 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट
इसमें 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन हमको मिलेगा। आप लोगों को होगा कि सर इसमें क्या हुआ, तो लीनियर चेन इज कन्वर्टेड इनटू ब्रांचेड चेन, तो ऐसा नहीं है। कंबशन के लिए ब्रांचेड चेन इज अ मोस्ट यूजफुल इन अ कंबशन। ओके, तो फ्यूल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके हिसाब से हमने ब्रांचेड चेन बना दी। आज का दूसरा एक इंपॉर्टेंस रिएक्शन एरोमेटाइजेशन, उसको गुजराती में बोलेंगे एरोमेटिकरण। स्टूडेंट फिर से बोल रहा हूं, एरोमेटाइजेशन गुजराती में क्या बोलेंगे, एरोमेटिकरण। एनी टाइप ऑफ द लीनियर चेन, कैसी चेन, लीनियर। जस्ट एक एग्जांपल ले लो, हेक्सेन, हेक्सेन। ओके, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2। स्टूडेंट कितनी बार होगा, 4, और ये CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है। कैसा हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। स्टूडेंट नॉर्मल हेक्सेन रिएक्शन विद द 3 कैटालिस्ट याद रखना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड। टेम्परेचर कितना लेंगे, 773 केल्विन, और प्रेशर स्टूडेंट याद रखना, इसका प्रेशर होगा 10 to 20 atm। अब इतना प्रेशर, तो इसमें क्या होगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिहाइड्रोजिनेशन, गुजराती में विहाइड्रोजनीकरण। विद्यार्थी मित्रों, बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन। अब देखो, इसमें कार्बन 6 थे, हाइड्रोजन कितने होंगे, 14, उसमें से C6H6 बन गया, बेंजीन बना। तो उसका मतलब कितने H गए, तो मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, इसका था C6H14 था, इसमें से बना आपका C6H6, 8 बचे, कार्बन तो 6 ही है, हाइड्रोजन 8, तो कितने हाइड्रोजन रिमूव होंगे, 4 moles of hydrogen is removing. So in this reaction you know very well aromatization. सर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आया, हाँ मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, नॉर्मल हेक्सेन की जगह, कैसे, नॉर्मल हेक्सेन की जगह हम लोग हेप्टेन ले लें तो टोल्यूइन मिलेगा, तो दैट मीन्स उससे रिलेटेड एक ज्यादा कार्बन कंटेनिंग हमको एरोमेटिक सब्सटेंस मिलेगा। फिर से बोल रहा हूं, हेप्टेन होगा टोल्यूइन, हेप्टेन हो से तो टोल्यूइन मर से। अब तो ये रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन एक देख लेते हैं आप लोग, तो अल्केन, अल्केन मीथेन, मीथेन के ऊपर से हवा, पानी की वेपर डालेंगे, पानी की वेपर, वेपर है तो किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में। स्टूडेंट पानी की वेपर जब आप लोग रखते हो एट द टेम्परेचर 273 केल्विन, टेम्परेचर कितना, फिर से बोल रहा हूं 1273 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या मिलेगा पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस is known as a water gas, ગુજરાતીમાં જેને કહેવાય છે જળવાયુ। શું કહે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જળવાયુ। સર બેલેન્સ करना ना, तो H 4 और 2 है 6, 3 2 जा 6, इक्वेशन आई थिंक बैलेंस हो गया। और कार्बन मीथेन के ऊपर से वाटर वेपर डालनी है, वेपर का मतलब है गैस, एट द टेम्परेचर 1273 क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट अब एक रिएक्शन बाकी है हमारी, वो देख लेते हैं। तो इसमें भी एक रिएक्शन में हमारी रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, ध्यान में रखना, हम लोग थर्मल डीकम्पोजिशन करेंगे, हीट करके उसको डीकम्पोजिशन, गुजराती में कहवाय उष्मीय विघटन। विद्यार्थी मित्रों याद रखो, एने कहीशो थर्मल डीकम्पोजिशन। शू कहीशो, थर्मल डीकम्पोजिशन। स्टूडेंट अब तुम सोचो थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या, हीट देने से उससे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो सर मोटो अणु होय ए नाना नाना अणु में अल्केन के अल्काइन में कन्वर्ट थई जशे। जस्ट एंड इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग C6H14। ध्यान में रखना C6H14 में 3 रिएक्शन करूंगा, टेम्परेचर सर कितना 773 केल्विन टेम्परेचर। देखो इसमें C6H14 इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सेन, C6H12 प्लस H2, पहला हेक्सेन मिला। दूसरा क्या मिल सकता है,
तो हमारा C4H8 और दूसरा क्या मिलेगा, 4 गए, 6 में से 2 बचे, C2 और दूसरा क्या मिलेगा H6, 8 और 6 14 था से तो 14 होगा, तो इसका नाम क्या बनेगा ब्यूटीन और इसका नाम क्या बनेगा इथेन। अब इसमें तीसरा सब्सटेंस मिलेगा हमको C3H अल्कीन मिलेगा 6 मिलेगा, फिर मिलेगा C2H4 3 और 2 कितने हुए 5, अब बाकी कितना बचा 1 तो बनेगा CH4। तो C3H6 नॉन एज आप लोग जानते हो इसका नाम क्या होगा प्रोपीन, इसका नाम इथीन और इसका नाम मीथेन। तो अल्कीन एंड अल्केन मिलेंगे। C12H26 temperature 973 Kelvin. It is the example of the thermal decomposition એટલે ઉષ્મીય વિઘટનનું આ ઉદાહરણ છે સ્ટુડન્ટ। શું બનશે તો એક આલ્કેન બનશે અને બીજું આલ્કીન બનશે તો C7H ओके हेप्टेन बनेगा, सो हेप्टेन बनेगा तो C7H कितने होंगे आप लोग सोचिए, तो 7 2 14 और प्लस 2 16 ये मिलेगा हमको हेप्टेन। और दूसरा पेंटीन मिलेगा, पेंटीन में क्या होगा C5H10 एंड अदर सब्सटेंस भी हमको मिलेगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन दिखाई दी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन दिखाई दी। हम लोग नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन करवाएंगे। ओके